सबसे पहले नंबर पे चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का क्या हुआ परिचय, ठीक है ना। ये क्लास 10 का ही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फार्मूले को समझना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जिसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है, ठीक। सबसे पहले नंबर इसको हम लोग जानते हैं, ये हमारा कोण हो गया एक त्रिकोणमिति का, ठीक। इसमें हम लोग इसको कहते हैं लंब होता है, इसको हम लोग जानते हैं क्या होता है, कर्ण होता है, और नीचे को हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, ठीक। ये जो हमारा यहाँ पे जो कोण होता है ये 90 अंश का होता है। ये कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। इसको हम लोग नाम रख लेते हैं ए बी और इसका नाम रख लेते हैं सी। लंब को हम लोग क्या करते हैं, यल से कर लेते हैं, आधार को हम लोग ए से कर लेते हैं, और कर्ण को किससे, के से कर लेते हैं। कर्ण को किससे कर लेते हैं, के से कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर तो क्या फार्मूला होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर केवल होगा, कर्ण बराबर करड़ी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। फिर हम लोग देखते हैं लंब का स्क्वायर बराबर, ठीक, कर्ण का स्क्वायर माइनस यहाँ पे होता है आधार का स्क्वायर। आधार का क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पे होता है हमारा आधार का स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखा जाए लंब के बराबर होगा करड़ी में एक कर्ण का स्क्वायर, ठीक, माइनस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग निकालना चाहें तो एक फार्मूला इससे हम लोग निकाल सकते हैं आधार का। तो हमको पता है आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ठीक, कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा लंब का क्या हुआ, स्क्वायर। तो केवल आधार बराबर हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर हटा तो का लगा करड़ी। तो मतलब ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस किसका, लंब का स्क्वायर। ये हमारा हो गया कर्ण का स्क्वायर और क्या हो गया, लंब का स्क्वायर हो गया। फिर आगे हम लोग ये देखते हैं कि कर्ण से छोटा में हम लोग इसको फार्मूला से याद किया जाए तो सबसे पहले नंबर हम लोग, पहला नंबर क्या था हमारा, ये था। दूसरा नंबर इसको हम बनाए थे, ये हमारा कितना हो गया, तीसरा नंबर हो गया। ये हमारा कितना नंबर, चौथा हो गया। ये पांचवा हो गया, ये हमारा छठवां। पहले को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट की में लिख सकते हैं के का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, लंब है तो यल का स्क्वायर, आधार है तो केवल आधार का स्क्वायर। दूसरा इसका हम के बराबर निकाल लें तो कोष्टक में हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस किसका हो गया, आधार का स्क्वायर। अगला हम लोग को पता है कि तीसरा नंबर हम लोग चलते हैं। तीसरा क्या है, लंब का स्क्वायर तो मतलब यल का स्क्वायर बराबर, फिर हो गया हमारे पास कर्ण का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा आधार का स्क्वायर, ठीक। तो फिर हम यहाँ से चौथा नंबर निकालते, यल बराबर करड़ी में कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हुआ, आधार का स्क्वायर। पांचवा नंबर हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे पास आधार है, आधार को हम लोग क्या कर सकते हैं, ए का स्क्वायर, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो केवल यहाँ पे आधार बराबर स्क्वायर हटा तो कड़ी में क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो गया, लंब का स्क्वायर, ठीक। तो पूरा का पूरा यहाँ तक हो गया, ठीक। अब इसमें आता ये ट्रिक है फार्मूले का, जिसे कहते हैं लाल बटे क्या होता है, कक्का। लाल बटे क्या होता है, कक्का। तो लाल बटे कक्का तो इसको हम लोग जानते हैं साइन थीटा, इसको हम लोग जानते हैं कॉस थीटा, इसको हम लोग जानते हैं टेन, ठीक। तो ये होता है कि लाल बटे कक्का से हम लोग को फार्मूला बनता है कि साइन थीटा बराबर यल को हमको पता है कि केवल यल को हमने क्या किया था, लिखा था कि होता है लंब, ठीक।
के को हमने बताया था कि लिखा था क्या होता है कर्ण, और ए को हमने बताया था कि क्या है आधार, आधार होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक का ये काश थीटा बराबर यहाँ से यहाँ हो गया आधार बटे कितना कर्ण। इसको हम लोग लिखेंगे तो लंब बटे कितना होगा आधार, लेकिन ये टेन थीटा जिसे इसका नाम ये जो इसका होता है इसको हम नाम से जानते हैं थीटा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? थीटा के नाम से जानते हैं। तो इसलिए यल को हमने लंब जाना, की को हमने कर्ण जाना, और ए को हमने क्या जाना आधार जाना। ठीक, जो इसका पेट फटा हुआ इस टाइप का इसी को नाम को हम लोग कहते हैं थीटा कहते हैं। तो सबसे पहला नंबर तो ये होता हमारे पास फार्मूला साइन थीटा बराबर ठीक लंब बटे कर्ण। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं लंब बटे क्या हुआ कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब को किससे यल से, कर्ण को किससे के से करते हैं। ठीक, ये हो गया साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या हो गया कर्ण हो गया। फिर होता है हमारे पास कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कितना, आधार बटे टोटल होता है कर्ण होता है। आधार को हमने ए देखा और कर्ण को क्या देखा के। ठीक, फिर आता है टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर, तो ये होता है लंब बटे क्या होता है आधार, लंब बटे क्या होता है आधार होता है। लंब को यल से, आधार को हम लोग ए से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। फिर इसी का जस्ट उल्टा होता है जिसे कहते हैं कक्का बटे, कहते हैं कि कक्का बटे होता है हमारा लाल होता है, कक्का बटे क्या होता है लाल। तो जो साइन का उल्टा है उसी को हम लोग कहते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। इसको हम लोग कहते हैं कितना सेक थीटा, इसको हम लोग कहते हैं क्या कॉट थीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं कॉट थीटा। तो कोसेक थीटा को हम लोग कह सकते हैं कर्ण बटे लंब, इसको हम लोग कह सकते हैं कर्ण बटे कितना आधार। कॉट थीटा बराबर कह सकते हैं कि आधार बटे क्या हुआ लंब हो गया। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर हमारे पास होता है कर्ण बटे कितना लंब होता है। कर्ण को हम लोग के से जानते हैं और लंब को किससे यल से जानते हैं। ठीक, फिर होता है हमारे पास सेक थीटा बराबर, तो कर्ण बटे क्या होता है आधार होता है, कर्ण बटे क्या होता है आधार होता है। कर्ण को हम लोग के से, आधार को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं ए से करते हैं। कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर होता है जो हमारे पास होता है आधार बटे क्या होता है, आधार बटे हमारा होता है लंब होता है। ठीक, आधार को ए से और लंब को किससे यल से प्रदर्शित करते हैं। फिर ये जो चीजें होती हैं फिर हमारा फार्मूला ये होता है कि साइन थीटा बराबर होता है एक बटे क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक, काश थीटा बराबर होता है एक बटे कितना सेक थीटा होता है। फिर होता है हमारे पास टोटल हमारे पास टेन थीटा बराबर होता है एक बटे क्या होता है कॉट थीटा, या इसी को हम लोग जानते हैं कितना साइन थीटा बटे क्या होता है कॉस थीटा होता है। ठीक, फिर इसको हम लोग देखते हैं इसका उल्टा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है चलिए पहले ध्यान से इसको समझिए। कह रहा था कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या होता है कर्ण। काश थीटा बराबर जो होता है हमारा आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है, आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है। और ये लंब बटे जो आधार है ये टेन थीटा के बराबर है, तो इसीलिए हमने लिखा क्या साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है। काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। फिर इसी का जस्ट अपोजिट कर दिए, मतलब इसका उल्टा कर दिए हैं कि कहने का मतलब ये होता है कक्का बटे आधार होता है, और बटे क्या होता है लाल, यल ए या लाल होता है। फिर कोसेक थीटा बराबर हमने किया कि कर्ण बटे लंब, फिर सेक थीटा बराबर कर्ण बटे क्या हुआ आधार हो गया।
ठीक, काट थीटा बराबर हो गया आधार बटे क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। फिर हमने साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटे क्या हुआ, सेक थीटा हो गया। फिर हम लोग आगे देखते हैं हमारा जो भी चीज है कि आगे देखते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर 1 बटे होता है कॉट थीटा। इसी कॉट थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी होता है। साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा। टेन थीटा के बराबर 1 बटे कॉट भी थीटा होता है और साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी होता है, दोनों होता है। ठीक, फिर इसी का हम लोग जानते हैं क्या होता है, सेक थीटा बराबर देखते हैं 1 बटे क्या होता है, कॉस थीटा। सेक का उल्टा 1 बटे कॉस थीटा होता है। फिर देखते हैं कोसेक थीटा 1 बटे क्या होता है, साइन थीटा होता है। कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा होता है, क्योंकि ये जो दिख रहा है जो साइन का क्या है, साइन का उल्टा हो रहा है 1 बटे कोसेक, तो कोसेक हम लोग लिख सकते हैं कि 1 बटे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा ही लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमको पता है कि कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा, 1 बटे क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। तो जो हमने टेन थीटा लिखा इसी को चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे कितना, ये होता है हमारे पास कितना, साइन थीटा होता है। कॉस थीटा के बराबर क्या होता है हमारे पास, टोटल साइन थीटा होता है। ठीक, साइन थीटा यहाँ तक हमारा होता है। यहाँ हम लोग देखते हैं एक कंडीशन होती है, ठीक, हमको ये हो गया, ये बी हो गया, ये हमारे पे क्या हो गया, सी हो गया। ठीक, ये जो हमारे पास होता है लंब होता है और ये हमारे पास आधार होता है और ये हमारे पास क्या होता है, कण होता है। ठीक है, तो जो कण है तो हमको पता है कि कण को के से प्रदर्शित करते हैं, लंब को यल से, आधार को किससे, के से। जब क्वेश्चन में कभी कभी ये कहता है कि हमको क्या चाहिए, इसका मान चाहिए, थीटा का मान चाहिए, कभी मान पूछता है, तो जो ये लंब होता है, जो लंब होता है तुरंत क्या बन जाता है, आधार बन जाता है, और जो आधार होता है वो क्या बन जाता है, लंब बन जाता है। ठीक, जब क्वेश्चन में कहीं पे यहाँ का मान पूछने के लिए कहता है तो इसको हमको पता है कि जो लंब वाला चीज किससे बन जाता है, आधार बन जाता है, और जो आधार वाला मान किसमें बन जाता है, लंब में बन जाता है। ठीक है,